स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एन ईज। आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे और एक्सीलरेशन के कितने प्रकार हैं ये समझेंगे हम लोग। तो एक्सीलरेशन जानने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स के कुछ पैरामीटर्स के बारे में रिवीजन करना जरूरी है और बेसिक जानना जरूरी है। तो क्या क्या पैरामीटर्स का जानना जरूरी है? तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। ये आपको पढ़ना होगा या पहले समझ के आना होगा, उसके बाद ही आप एक्सीलरेशन समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का चेंज हम लोग मेजर कर रहे थे। किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे डिस्टेंस का चेंज? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ रहा था? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट का चेंज मेजर कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आ रहा था? वेलोसिटी। तो क्या स्पीड और वेलोसिटी में भी कोई चेंज आता है? अगर आता है तो इसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जनरली स्पीड का चेंज हम लोग मेजर नहीं करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। स्पीड का रेट कुछ नहीं कहलाता है, उसका कोई पैरामीटर्स पता नहीं है हम लोग नहीं। नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी के बारे में ही समझते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा कंसीडर करके चले। क्यों? कब कर सकते हैं? तो एक कंडीशन याद होगा आपको, कौन सा? स्ट्रेट लाइन मोशन का, जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है तो क्या बताएं? स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा। पता है कि नहीं? वही कंसीडर करके चलेंगे। हम यहां बोलेंगे वेलोसिटी बदल रहा है या स्पीड बदल रहा है तो दोनों आप समझिएगा कि एक ही बात बोल रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है? तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो जो स्पीड में बदलाव आता है या वेलोसिटी में जो बदलाव आता है उसको अगर हम लोग मेजर कर लें इन टाइम ड्यूरेशन तो हम लोग कहते हैं ये एक्सीलरेशन है, और इसी को एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक पैरामीटर है हमारे पास। तो एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आता है यूनिट टाइम में उसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। होता है, हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। हमारा स्पीड बदलता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बैठे रहोगे, खड़ा है खड़े रहोगे, चल रहे चलते रहोगे। स्पीड बदलोगे, रुका हुआ गाड़ी है वो चलेगा, तो जब चलेगा तो स्पीड बदलेगा कि नहीं उसका? यही स्पीड का बदलाव हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन स्पीड। जैसे कि ए से बी पर आप गए, बी से सी पे गए, ये तुम्हारा घर, तो मान लेते हैं रुके हुए थे तो 0 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे। बी पर गए हैं 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया तेरा। बी से सी पर गए हैं 40 पे चल गए, मान के चलते हैं हम लोग। सी से डी पर गए हैं 60 पे चले गए। तो जो ये चेंज आ रहा है आपका स्पीड में, गाड़ी चला रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। यहां तक रुकने वाले बहुत कम हो तुम लोग में से, ना बगल वाले को रुकने दोगे अगर बैठोगे साथ में। आओ चलाओ, चाचा जी का हिसाब किताब मान के चल रहे 60 पे, अब 60 पे चलेंगे। बढ़ा सकते हो ना? 60 कैसे चलेंगे सर? कम से कम 80 पे चलिए, ठीक है? तो 80 पर आ गए, गाड़ी स्टार्ट किए, चलना शुरू किए। एक यूनिफॉर्म स्पीड से हम लोग बढ़े। मान लेते हैं इसको चलने में 5 मिनट लगा, इसको भी चलने में 5 मिनट लग रहा है, इसको भी चलने में 5 मिनट लग रहा है, वो चलने में 5 मिनट लग रहा है। हाई आइडियल सिचुएशन, ऐसा जरूरी नहीं है, पॉसिबल बहुत कम होता है। यूनिफॉर्मली आप बढ़िए। तो ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इसको अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? पहले बेसिक थ्योरी हमारा। एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करोगे? इजी वे में 2-3 तरीके से हम बोल दिए हैं, उसमें से एक लिख लो। सबसे इजी वाला क्या होगा? द रेट
of the change of velocity of an object, ये क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। फार्मूला के फॉर्म में लिखे तो, या फिर क्या लिख सकते हो? जनरली चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ही है, अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन को हम चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्यों? जरूरी नहीं है कि जीरो से ही स्टार्ट करने बोलता है, हम लोग सम कर देते हैं, बोलता है सी से डी के बीच का बताओ, तो उसमें दोनों टाइम को माइनस करना पड़ेगा, जैसे हम लोग स्पीड को माइनस करते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ए, एक्सीलरेशन को डिनोट कर देते हैं, ए से डिनोट करते हैं एरो। अच्छा, एरो बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एरो ही बना दे रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन भी हमारा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। एरो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी कैसा है? वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम डिटेल में लिख दें अगर, देखो एक आइडियल सिचुएशन में अगर हम लोग स्पीड का जो चेंज मेजर करें तो क्या मेजर करेंगे? मान लेते हैं डी पर चले गए, बी से डी का चेंज मेजर करना है, तो क्या करोगे? डी वाला स्पीड बी से माइनस करोगे, तो फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका है हमारा। तो यही लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को कब भी लिखेंगे चेंज दर्शाने के लिए, तो जो आपका चेंज आगे है समय के हिसाब से, उसको पीछे वाले से माइनस करते हैं। सिंपल थ्योरी हिंदी में समझ जाओ। तो फाइनल को कभी भी माइनस किया जाता है, चाहे वो पीछे धीरे ही क्यों ना हो, तेजी से ही क्यों नहीं बढ़ रहे हो, धीरे ही क्यों नहीं हो रहे हो, हमेशा आप समय के आगे जो चल रहे हो, तो आगे वाला पार्ट पहले लिखा जाता है और पहले वाला पार्ट बाद में। तो फाइनल पहले लिखा जाता है, फाइनल वेलोसिटी जब भी चेंज दर्शाते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, इस पे भी एरो लगा लो, वेक्टर है ये भी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट होगा ये, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ए, अब वेक्टर साइन हटा लो, समझाने के लिए था, v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है। एक्सीलरेशन निकालना हो अगर तो क्या कीजिएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। इजी है, क्योंकि ये वेलोसिटी का चेंज ही दर्शा रहा है। यूनिट लिखा जाए तो वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में, एसआई। तो क्या आ जाएगा यूनिट इसका? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको और किस तरीके से लिखते हैं? m-2 ऊपर ले जाओगे। यूनिट भी याद रखना जरूरी है, एसआई यूनिट ये है। बात अलग है, बड़ा लिखने के लिए हम लोग किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर लिख देते हैं, सेंटीमीटर सीजीएस में लिखने के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट याद रखना, ये यूनिट है। एक्सीलरेशन हमेशा इसमें आना चाहिए, या फिर दो जो बात बोले हम लोग अभी उसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो ये याद रखना है, ये एक्सीलरेशन होता है। अभी जो एक्सीलरेशन आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से कैसा एक्सीलरेशन हो रहा है? हर 5 मिनट में स्पीड आपका 20 का रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? हर 5 मिनट में 20 गया, दूसरे 5 मिनट में 40, तीसरे 5 मिनट में 60, चौथे 5 मिनट में 80। ये भी एक्सीलरेशन है, लेकिन ऐसा आइडियल सिचुएशन होता नहीं है जरूरी हमेशा। फिर से वही ट्रेन और एरोप्लेन में होगा थोड़ा देर के लिए। अब जो स्पीड जो चल रहा है,
वो यूनिफॉर्मली चेंज हो, तो उसको कौन सा एक्सीलरेशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो, जो जनरल कंडीशन में होता है, अगर रोड पे चले तो जरूरी नहीं ऐसा होगा, तू ड्राइव करेगा तो होगा ही नहीं कम से कम। तुम लोग जैसा है, कोई ड्राइवर के बगल में बैठा हो तो नहीं होने देगा, काहे, ओवरटेक धीरे धीरे चल रहा है, इसको पीछे कीजिए। तो जो ओवरटेक करोगे, कभी सिचुएशन ऐसा पॉसिबल है कि इतना जल्दी और धीरे से बढ़ेगा तुम बोला 40 में फटाक से 80 एक के बार में 5 मिनट के अंदर, इतना धीरे धीरे कौन चल रहा है। तो जब आपका स्पीड जो बदल रहा है वो यूनिफॉर्मली ना चेंज हो, कभी 5 मिनट में 10 का बढ़ा, फिर 5 मिनट में एक के बाद 40 का बढ़ा दिए, 50 से एक के बाद 90 पे पहुंचा दिए साइड लेने के चक्कर में, रेस लगाने लग गए एक के बाद, तो स्पीड एक झटका में बढ़ता है और एक झटका में घटवो करता है। तो इस तरीके का एक्सीलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगा, जैसे हमारा स्पीड और वेलोसिटी था, वहां पे भी यूनिफॉर्म कब कह रहे थे, जब इक्वल अमाउंट बढ़े आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप यूनिफॉर्म होंगे। जब अनइक्वल अमाउंट बढ़े इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप नॉन यूनिफॉर्म होंगे। कितना इजी है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सीलरेशन भी दो प्रकार का होता है, क्या क्या होता है जी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, तो जो ऊपर हम लोग कंडीशन बनाए हैं वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब कहेंगे, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन uniform acceleration if its velocity क्या velocity changes with equal amount in equal interval of time। इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। in equal interval of time। इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये मोशन हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन कहलाता है। ऐसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कोई कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, इक्वल अमाउंट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। आइडियल सिचुएशन जिसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं। तुम गाड़ी चलाए, तुम्हारा क्या होगा स्पीड, चलो मान लेते हैं पहला 5 मिनट में 20, कभी नहीं पॉसिबल है। पहला 5 मिनट में तुम कम से कम 40 रहोगे, दूसरा में हो सकता है 40 के बाद ट्रैफिक है तो 60 पे गए, 60 के बाद हो सकता है एक के बाद हम लोग 100 पहुंच जाए, अब फिर से हो सकता है ब्रेक ब्रेक मारे फिर से 60 पे आ गए। तो यहां पे तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि टाइम तो वेरिएबल हमारा कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड हमारा उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। पहला 5 मिनट में 40 का स्पीड हो गया,
दूसरा 5 मिनट में 20 का बढ़ा, तीसरा 5 मिनट में फिर से 40 बढ़ा, और चौथे वाले में स्पीड घट भी गया। तो एक्सीलरेशन तो यहां भी है, बात अलग है, घटने वाले को भी एक्सीलरेशन कहते हैं, आगे देखेंगे क्या कहते हैं उसको। लेकिन जो एक्सीलरेशन यहां है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, ना यूनिफॉर्मली घट रहा है। तो इस तरीके का एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बस डिफिनीशन में ज्यादा चेंज नहीं करना है, यहां लिख लो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बदल दे तो काम चल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, यहां तो सबसे पहले नॉन लिखना होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस क्या बदले हैं? इक्वल के जगह पे अनइक्वल लिख दिए हैं। तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म के जगह पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया है। यही तो होता है वेरिएशन में। तो ये था हमारा दो पार्ट जिसमें हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, यहां पे एक और चीज हम लोग ऑब्जर्व की, इसमें बनाया क्या? तो चलो यहां पे एक और पार्ट लिख देते। ई तक तुम 60 आया, मान लेते कोई आदमी दिखा, ट्रैफिक जाम होने लगा, तुम स्पीड कम किया, कोई एक आदमी सामने आ गया, तुम्हारे जैसा छपरी ड्राइवर, तुमको ब्रेक मारना पड़ा कस के, जिससे तुम्हारा स्पीड एकदम 0 किलोमीटर पर आवर पे हो गया, और टाइम लगा तुमको 5 मिनट। तो यहां क्या हो रहा है? इस जगह से इस जगह के बीच में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहां से यहां के बीच में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? बात अलग है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन ए से लेकर डी तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, किसी गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है कहे तो, लेकिन डी से लेकर एफ तक स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है दोनों एक्सीलरेशन, क्योंकि चेंज है इस वेलोसिटी में। चेंज होगा तो एक्सीलरेशन ही होगा, चाहे वो माइनस आए आंसर में या फिर प्लस आए। तो जब वेलोसिटी बढ़ के चेंज आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें एक्सीलरेशन का, तो यहां पे क्या लिखोगे? 100 माइनस 40 लिखोगे, बढ़ा हुआ चीज है, और टाइम से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मिनट को आवर बदल लेंगे तो। लेकिन यहां जब तुम करोगे तो 0 माइनस 100 करना पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन जो आएगा वो किसमें आएगा? निगेटिव में। तो जब एक्सीलरेशन निगेटिव में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब यहां से यहां तक एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव में आएगा सॉल्व करने पर भी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे कभी भी इधर वाला बड़ा होगा, फाइनल ही बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? फाइनल छोटा हो जाएगा, इनिशियल बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण जो एक्सीलरेशन आएगा, यहां तक एक्सीलरेशन जो तुम्हारा आ रहा है वो आएगा पॉजिटिव। यहां कैसा आएगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा। अगर यहां आप एक्सीलरेशन निकाल के देखोगे तो ये कैसा एक्सीलरेशन आएगा? निगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। देख लो निकाल के एक बार, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हैं जो एक्सीलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या होता है? ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, चेंज इन टाइम। मान लेते हैं टाइम में चेंज करेंगे, तो फाइनल ले लो इसका एग्जांपल 100 है, इनिशियल ले लो इसका एग्जांपल 40 है। बी के बीच का निकाल रहे हैं, टाइम क्या है? मिनट में है तो 10 मिनट है, और बदलोगे तो क्या होगा? 1 बाई लिख लेते हैं 10/60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 10 इंटू 60 होगा ना। तो क्या आ जाएगा?
ये किस में आएगा, वैल्यू किस में आएगा, हमारा वैल्यू से मतलब है पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा 360 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में आया। तो एक्सीलरेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब स्पीड बढ़ रहा था तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा था। अगर यहीं पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा दूसरे वाले पे तो क्या करोगे आप, 0 - 100 करोगे। तो 0 - 100 जब आएगा तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो जब निगेटिव में आंसर आएगा तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव। और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कब कहते हैं पॉजिटिव, कब कहते हैं निगेटिव। जब एक्सीलरेशन का वेरिएबल पॉजिटिव में आ रहा है मतलब वो क्या दर्शा रहा है कि स्पीड बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कहलाता है। जब एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव में आता है तो वो दर्शाता है कि स्पीड घट रहा है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव कहलाता है। और निगेटिव एक्सीलरेशन का दो और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन एंड डिसेलिरेशन। तो दो तरह का एक्सीलरेशन हमारा यहां पे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, एक को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक को बोलेंगे निगेटिव। तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन का एग्जांपल है, ठीक है, किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन अगर लिखा जाए क्या लिख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन को, पॉजिटिव एक्सीलरेशन को अगर हम लोग लिखने जाए तो क्या लिख सकते हैं, when the velocity increases with time in the direction। क्या हो रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन में, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। an object is said to be in positive acceleration when its velocity, क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहां पे क्या हो रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस में, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस विथ टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विद टाइम तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जो ये एग्जांपल आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है वेरिएबल, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर इसी जगह पर ये वाला कंडीशन लिया जाए, जब क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, धीरे हो रहा है, तो उस तरीके का एक्सीलरेशन को हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। तो निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया पॉजिटिव का। अब एग्जांपल अगर हम लोग लें तो यही जगह पे दूसरा कंडीशन ले लीजिए, कौन सा, जीरो पे चले गए आप, कहां से जीरो पे चले गए, मान लेते हैं 60 से गए, तो जीरो पे गए हैं, 60 से गए हैं, तो फाइनल जीरो, इनिशियल 60। इस कंडीशन के लिए यहां से यहां के बीच के लिए ई से एफ पे गए हैं, तो और टाइम क्या है 5 मिनट, तो 5/60 लिख देते हैं, ठीक, 5/60। तो ये आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, 60 × 60 अपॉन 5, तो ये क्या है 3600/5, क्या आएगा किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर में आ रहा है। और वेरिएबल किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ये याद रखना। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है जब आपका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्पीड जब कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन किस में आ जा रहा है, निगेटिव में आ जा रहा है। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा आंसर, एग्जैक्ट वेरिएबल किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर आएगा,
ठीक है, आंसर किस में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर 720 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हो रहा है। निगेटिव प्रेजेंट कर रहा है कि इतना स्पीड से वो घट रहा है, इस रेट से घट रहा है इसके साथ। तो दो तरह का एक्सीलरेशन है। अब ये निगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट किया, डिफिनीशन में क्या आता है, निगेटिव एक्सीलरेशन कितने तरीके से लिखा जाता है। तो निगेटिव एक्सीलरेशन का 2-3 नाम है, नाम के तहत ही आता है। क्या क्या नाम है देखिए, एक तो निगेटिव कहेंगे, एक कहेंगे उसको रिटार्डेशन। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सीलरेशन। इसको एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो जिस तरीके का एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। An object is said to be retarded or decelerated if its velocity decreases with time। या फिर निगेटिव एक्सीलरेशन में कह रहे हैं जब इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है विथ टाइम। An object इजी में लिख देते हैं, is said to be in negative acceleration if its velocity decreases with time in the direction of the motion। वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहां निगेटिव एक्सीलरेशन के एग्जांपल है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी करके। तो एक्सीलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक और चीज हो सकता है, सपोज दैट एक चचा गाड़ी चलाएं 40 का रफ्तार चाहे 60 का रफ्तार पे पहुंचने के बाद बोले कि मेरा बस इतना ही हिसाब किताब है, 60 पे चलेंगे अब लगातार 1 घंटा तक। तो अगर स्पीड नहीं बदल रहा है, तो स्पीड नहीं बदल रहा है तो एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल दोनों बराबर चीज है, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जब एक्सीलरेशन 0 आ रहा है तो उसको हम लोग 0 एक्सीलरेशन कहते हैं। ये कब होगा, जब आपका स्पीड नहीं बदलेगा। तो जब स्पीड नहीं बदलता है तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन आता है वो होता है 0 एक्सीलरेशन। तो 0 एक्सीलरेशन का भी कंडीशन आता है और 0 एक्सीलरेशन का भी केस बनता है। तो ये टॉपिक था हमारा एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन क्या होता है वो बेसिक देखे हैं, न्यूमेरिकल नहीं बना है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझे हैं चीजों को कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का कितना पार्ट्स है, कब ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहेंगे, कब निगेटिव कहेंगे और कब 0 कहेंगे। ये सब समझे थे, जो कि बेसिक है एक्सीलरेशन का, और ये जानना जरूरी है इसी टॉपिक में, क्योंकि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पे रिलेटेड बनता है। इसीलिए इसके लिए एक पर्सनल टॉपिक हम और लेक्चर डिसाइड किए थे आपको पढ़ाने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।